नंदीश्वर पुरे तत्र वसन्तं कृष्णमेकदा कंसाज्ञया गतो क्रूरो नेतुं मधुपुरीं व्रजा। तो गोलोक धाम में जहाँ कृष्ण रहते हैं उस जगह का नाम है नंदीश्वर। तो नंदीश्वर पुरी है, नंदीश्वर एक पुरी है, गोकुल नंदीश्वर एक पुरी है जहाँ नंद महाराज का पूरा शहर है। पुरी मतलब शहर है, तो नंद महाराज जहाँ रहते हैं। मैंने बोला था वो लोग शहर है, वहां पर पूरा महल है, राजमहल है बड़े बड़े, लेकिन फिर भी वो लोग कुंजों में और जंगलों में वास करना पसंद करते हैं। पिछली बार आया था। तो इस तरह से नंदीश्वर में रह रहे हैं कृष्ण बलराम दोनों। एक बार मथुरा से कंस ने अक्रूर को भेजा। ये गोलोक धाम की लीला है। गोलोक धाम में मथुरा में कंस रहता है, उसने अक्रूर को नंदीश्वर भेजा, मतलब गोकुल में भेजा। अभी सोच लीजिए, अक्रूर वहां पर भी भगवान को लेने के लिए आ गया। गोलोक धाम में अक्रूर लेने आया है भगवान को। तस्मिन् तदानीं यद्वृत्यं तत्श्रुत्वा यन्त्रिका अपि शिलाकाष्ठादयो नूनं रुदन्ति विदलन्ति च। तस्मिन् तदानीं यद्वृत्तं तत्श्रुत्वा यन्त्रिका अपि शिलाकाष्ठादयो नूनं रुदन्ति विदलन्ति च। जो गोलोक धाम में मथुरा से जब अक्रूर आया, कंस का भेजा हुआ अक्रूर, और वो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया, और कृष्ण बलराम को जब ले जाता है, वो जो वर्णन है गोलोक धाम का, वो इतना करुण है, इतना करुण है वो वर्णन, कि उसको श्रवण करके पत्थर और लकड़ियां और पत्थर भी पिघल जाती है और रोने लगती है। रात्रा कर्ण्यम ताम वार्ताम लोका गोकुलवासिनः व्यलपन् बहुधा सर्वे रुदन्तो मुमुहुर्वृशम्। तो अक्रूर रात को पहुंचता है, शाम को पहुंचता है। वो बहुत चालाक है। शाम को जाता है, सुबह निकल जाता है, ताकि ओवरनाइट, दिन को कुछ पता नहीं चले किसी को। तो शाम को अक्रूर पहुंचता है नंद महाराज के गोकुल में। और वो जब अक्रूर आता है तो तुरंत खबर फैल जाती है पूरे गोकुल में। अक्रूर के आने की खबर फैल गई कि अक्रूर आया, अक्रूर आया, अक्रूर आया। तो अक्रूर तो फेमस था, ऐसे भी अक्रूर तो फेमस था। सब अक्रूर तो फेमस है कृष्ण को ले जाने के लिए। ऐसे अक्रूर से सब डरते हैं वो लोग। अक्रूर के प्रति ऑलरेडी बहुत उनका नाराजगी है, गुस्सा है। तो अक्रूर आया है, उन्होंने सुना, तो सब गोकुलवासी लोग इकट्ठा हो गए, जगह जगह इकट्ठा हो गए, जगह जगह मंडली में बातें होने लगी, और सब गोकुलवासी विलाप करने लगे, रोने लगे, और बहुत मोहित होने लगे कि अक्रूर कहाँ से आया, फिर से हमारे कृष्ण को ले जाएगा, कृष्ण को जरूर लेने के लिए आए, कम कंस का चमचा है। ऐसे बहुत रोने लगे ब्रजवासी लोग, जैसे उनको पता चला कि अक्रूर आया हुआ है। पुत्र प्राणाय सोदा च बिभ्यति दुष्टकंसतः जुगोपकृष्णमेकान्ते निहनुत्य सपतेर्निजे। जैसे ही माता यशोदा को श्रवण में आया, कान में सुनाई पड़ा कि अक्रूर आ रहा है, अक्रूर आ रहा है, अक्रूर आ रहा है, तो यशोदा ने श्रवण किया। यशोदा तुरंत अपने अपने यशोदा दुलाल को, कृष्ण को, नंद दुलाल को उन्होंने तुरंत अपने घर में लेके गई। घर में एकदम
अंतरंग महल में एकदम अंदर में लेके घर में ले जाके उसको छुपा दिया, कृष्ण को छुपा दिया। और कृष्ण को बहुत सारे सौगंध खिलाए कि तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, जब तक मैं नहीं बोलूंगी बाहर मत निकलना। एकदम कृष्ण को छुपा दिया यशोदा ने कि कृष्ण को देख नहीं सकता है अक्रूर। ये यशोदा ने किया। ये बहुत विशेष बात है। एक यशोदा किस तरह से अपने बालों को प्रोटेक्शन करने का किस तरह से प्रयास करे। जैसे कोई बचपन में हम लोग सुनते थे कोई भूत व कोई कोई व्यक्ति आने से बच्चों को छुपा देते थे, ऐसे अक्रूर आया तो बच्चों को छुपा दिया। यशोदा माता ने कृष्ण को छुपा दिया। जो दुनिया के पूरी दुनिया को नियंत्रण करने वाले जो भगवान है, पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले, उन भगवान को यशोदा अपने घर के अंदर छुपा दे रही है और सौगंध दे रही है कि तुम बाहर मत निकलना, खबरदार इधर ही छुपे रहना। जो पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके द्वारा कुछ भी हो सकता है। प्रातः प्रबोधितो नंदो क्रूरेण बहुयुक्तिभिः प्रबोध्य रुदतीं पत्नीं स्वपुत्रं बहिरानयत्। तो अक्रूर तो आया, अक्रूर आकर के नंद महाराज के घर पे नाइट स्टे किया, आकर के रेस्ट लिया, आकर के स्नान किया, प्रसाद पाया, विश्राम लिया। और यशोदा ने तो कृष्ण को छुपा दिया है। रात को मुलाकात नहीं हुआ कृष्ण से अक्रूर का। सुबह क्या हुआ, सुबह अक्रूर ने सुबह उठ करके नंद महाराज से बातें करने लगा। और नंद महाराज को अक्रूर ने ऐसा समझाया, एकदम कन्विंस कर दिया। बहु युक्ति भी, युक्ति मतलब बहुत तरह तरह की युक्तियां लगा के नंद महाराज को पूरा कन्विंस कर दिया अक्रूर ने कि कृष्ण को आपको भेजना होगा मथुरा। तो जब इतना कन्विंस्ड हो गए नंद महाराज कि नंद महाराज ने फिर जाके यशोदा को समझाया और यशोदा को नंद महाराज ने कन्विंस कर दिया और अपने पुत्र को बाहर, कम से कम बाहर तो लेके आओ पुत्र को, फिर देखा जाएगा। तो नंद महाराज के कहने पे यशोदा तो नंद महाराज की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकती है। नंद महाराज ने आज्ञा दी, समझाया अपनी पत्नी को और कृष्ण बाहर आए। आयत्यार्थ स्वरे रुचे रुदती नामलज्जितम् गोपीनां वीक्षमाणानां प्राणानीव समाचिनत्। गोपियां, जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर आया हुआ है, माता यशोदा ने छुपा के रखा था, लेकिन यशोदा ने कृष्ण को अभी घर से बाहर निकाल दिया है, बहुत चांसेस है कि कृष्ण को ले जाएगा अक्रूर। सब गोपियां घर से बाहर निकली अपने अपने घरों से और झुंड की झुंड गोपियां इकट्ठी हुई और सब गोपियां जोर जोर से हाहाकार करके आर्त स्वर में रोने लगी, पुकारने लगी। रुदती नाम अल्लाजितम, उन्होंने अपनी शर्म को छोड़ दी, गोपियों ने लज्जा को दूर कर दिया। लज्जा ये बात था कि कृष्ण के बारे में ज्यादा ओपनली वो लोग अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जब गोपियां ने देखा कि सब लोग मोहित हो जा रहे हैं माया से, सब लोग भगवान सबको मोहित किए जा रहे हैं, अक्रूर सबको कन्विंस कर रहा है, इसलिए गोपियों से रहा नहीं गया। वो लोग ओपनली आकर के प्रोटेस्ट करने लगी और बहुत पुकारने लगी। उनको ऐसा लगा कि उनके प्राणों को छीनने के लिए कोई आया है। प्राणान एवं समाचिनत, गोपियों को लगा कि उनके प्राणों को छीनने के लिए कोई मथुरा से आया हुआ है, उनके प्राणों को ले जाने वाला है, ऐसा उनको अनुभव हुआ। तदा यशोदा वैरेत्य दीना निजाश्रुधारा परिमार्जयन्ति धृत्वा करेण्यासमेवात्मपुत्रम् स्वफल्कपुत्रस्य करेण्यधत्ता। तब माता यशोदा आंखों में आंसुओं की धारा को बहाते हुए और आंसुओं को मोचते हुए अपने पुत्र को घर से बाहर लेके आई
और उसको हाथ पकड़ के उसने अपने पुत्र को अक्रूर के हाथ में थमा दिया, कृष्ण को अक्रूर के हाथ में सौंप दिया। सोचिए, ये थोड़ा विचार करने वाली बात है कि काल व समय का ऐसा प्रभाव है, काल का ऐसा प्रभाव है, वह भगवान की जो इच्छा से ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कि वो कल्पना के बाहर होती है और वो सोच समझ के बाहर होती है, मनुष्य के दिमाग के बाहर होती है। और ऐसी घटना होती है और हमारे हाथों से होती है और हम लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाते कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम लोग को भी पता नहीं होता, लेकिन हम लोग करते हैं। सोचिए, यहाँ पर यो यशोदा माता को पता है कि अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा और ले जाने के बाद कृष्ण कभी वापस आते नहीं है, वहां फंस जाते हैं मथुरा में। सब पता है, पहले बहुत बार उनको ये परेशानी हो चुकी है, फिर भी उन्हें कृष्ण को छुपा भी दिया। छुपाने के बाद भी देखिए अपने हाथ से अभी अल्टीमेटली अक्रूर के हाथ में सौंप दी अपने बालक को। ऐसा कैसे हुआ? तो कभी कभी हम लोग को झुकना पड़ता है इनके सामने, क्या बोलते हैं उसको, विल ऑफ प्रोविडेंस, मतलब भाग्य के सामने व अदृष्ट के सामने झुकना पड़ता है। कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। आप सोचिए, रामचंद्र को, दशरथ महाराज को भेजना पड़ा वनवास। दशरथ महाराज नहीं किसी प्रकार से रामचंद्र को रोक नहीं पाए। सोचिए, रामचंद्र को जब दशरथ महाराज को वनवास दिया तो दशरथ महाराज बहुत कुछ कर सकते थे, ये कर सकते, वो कर सकते, हम लोग बहुत कुछ सोच सकते दिमाग से, कुछ भी ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन कैसा एक होता है सिचुएशन जहां पर दशरथ महाराज इतने लाचार हो गए कि उनको राम को अपना प्राण चला गया, मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी वो टाल नहीं पाए, उनको राम को देना ही पड़ा वनवास में। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। इसी प्रकार जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में रह रहे थे तो आ, बहुत ही मतलब इतने प्रिय थे नित्यानंद प्रभु गांव के और अपने माता पिता के, उनका मतलब जान का टुकड़ा था नित्यानंद प्रभु। एक सन्यासी नित्यानंद प्रभु के घर पे अतिथि बन के आता है, एक सन्यासी उनके घर पे गेस्ट बन के आता है। नित्यानंद प्रभु के पिता माता बहुत सन्यासियों को बहुत सम्मान करते थे, साधुओं को बहुत पूजा सेवा पूजा करते थे, तो उन्होंने उनको बहुत सेवा पूजा किया। फिर जब वो सन्यासी जाने लगे, 2-4 दिन थे, जाने लगे तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं हम लोग, क्या क्या चाहिए आपको बताइए दक्षिणा में। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा में आपका एक बेटा दे दीजिए, नित्यानंद प्रभु। अब सोचिए, वो नित्यानंद प्रभु ये लोग के मतलब जान का टुकड़ा था सबका, चक्रधाम का, और सन्यासी ने वही मांग लिया। तो उस समय उनके माता पिता कुछ भी, बहुत उनको कष्ट होने के बाद भी रोक नहीं पाया, उनको नित्यानंद प्रभु को हाथ, सन्यासी का हाथ में पकड़ा दिया। उसके बाद वो मूर्छित होकर दोनों माता पिता गिर गए, मृत्यु जैसा हो गया उनका, फिर भी वो दे दिया। तो यही बात है, इधर लिखा न्यासम इव संन्यास, जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र को संन्यास देते हैं अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख के, इसी प्रकार यशोदा माता ने अपने पुत्र को अक्रूर के हाथ में सौंप दिया, अपने हाथों से ही। प्रोवाच नंदम च तवापि हस्ते न्यस्तो मया प्राणधनाधिकोऽयम् पुत्राप्यविश्वस्य निधाय पार्श्वे अत्रान्य देयो भवता करे में। तो नंद यशोदा ने कृष्ण को सौंपा और सौंपने के साथ साथ उन्होंने नंद महाराज को एक चेतावनी दी। यशोदा ने नंद महाराज को, यशोदा कहती है कि हे नंद, मैं तुमको दे रही हूँ, मेरे पुत्र को मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ, ऐसे बोलती है नंद महाराज, मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ, और ये जो पुत्र है मेरा प्राण से भी अधिक प्यारा है, तुम जानते हो अच्छी तरह, फिर भी तुम्हारे कहने पे मैं पुत्र को दे रही हूँ। और तुम इनको जब मथुरा में जाना अपने साथ में रखना,
एक सेकंड भी अपने से दूर मत करना कृष्ण को, 1 मिनट के लिए भी तुम उनको दूर मत करना, तुम साथ में जाना कृष्ण के। और किसी को विश्वास मत करना, किसी को भी विश्वास करके पुत्र को इधर उधर जाने मत देना एकदम। और मैं ये तुम्हारा ये तुम्हारा प्रॉमिस होगा कि मेरे हाथ में जैसे तुमको मैं सौंपा कृष्ण को, इसी तरह तुम मुझे वापस आके कृष्ण को मुझे एज इट इज सौंप देना, जैसा मैं दे रहा हूँ वैसा ही मेरे पास कृष्ण को सौंपना होगा तुमको। ये यशोदा महाराज ने नंद महाराज के साथ शर्त लगाया कि मैं तुमको जैसे सौंप रही हूँ बच्चे को, ऐसा ही ला करके मुझे सौंप देना। सोचिए इतना प्रिकॉशन लिया जा रहा है, उसके बाद भी कैसे कृष्ण हाथ से निकल जा रहा है। एवं सुतस्नेह भरातुरा सती मोमुह्यमाना समयं विधाय सा कृष्णं विनेकात्मगृहं यदा तदा क्रन्दंस्तदासीत् प्रजयोषितामहा। इस प्रकार से माता यशोदा, पुत्र स्नेह से व्याकुल यशोदा नंद महाराज को वचनबद्ध किया। वचनबद्ध किया मतलब उनसे वचन लिया कि तुम मेरे पुत्र को मैं सौंप रही हूँ, तुम वापस लेके आना। नंद महाराज ने फिर वचनबद्ध हुए, ठीक है मैं वापस एज इट इज लेके आऊंगा। कृष्ण को वचनबद्ध किया। फिर जब वो कृष्ण के बिना फिर घर में जब वापस आती है तो शून्य घर, घर शून्य है, कृष्ण नहीं है घर में। तब घर में शून्य घर में वापस लौटती है तो घर पे आके देखती कि सब ब्रजनागरियां रो जोर जोर से रो रही है। कृष्ण को सौंप दिया अक्रूर के हाथ में जाने के लिए। ब्रजनागरियां गोपियां सब रोने लगी, गोपियां रो रही है। यस्मिन् स्मृतेऽद्यापि शिलापि रोदिति स्रवत्यपोदार पविश्चदीर्यते नूनं जगन्माज्जति शोकसागरे प्राणैर्वियुक्तं न भवेद्यदि क्षणा। उस समय की क्रंदन ध्वनि की आज भी याद आने से पत्थर रोने लगते हैं। उस समय जो वहां पर जो रोने का जो ये हुआ, सब लोग जो रोने लगे थे एक साथ मिल के, वो जो रोने की ध्वनि, वो रोने की ध्वनि खाली याद करने से, वो जिस प्रकार वो लोग रोए थे उसको याद करने से आज भी पत्थर रोने लग जाते हैं। सूखा काठ, सूखा काठ पानी में, पानी बन के पिघल के बहने लगता है, पानी हो जाके पिघलने लगता है, सूखा काठ बहने लगता है। और जो वज्र होता है, वज्र भी फट जाता है। यदि जगतवासियों के प्राण तत्क्षण भी न भी निकले तो भी वे शोक सागर में निश्चय डूब जाते हैं। और जगत वासियों के प्राण उसको याद करके निकले नहीं तो भी शोक सागर में डूब जाते हैं। इतना क्रंदन हुआ, इतना रोना हुआ। जब यशोदा उनको छोड़ के वापस आ जाती है तब इतना गोपियां सब लोग रोई कृष्ण को देने के बाद। यशोदयाता बहुधा सांपिता प्रबोध्यमाना सरल स्वभावया महार्तिशोकार्णवमग्नमानसा सकोपमोचोर्बतताम्रजस्त्रिया यशोदया तां बहुधानुसान्विता प्रबोध्यमाना सरल स्वभावा मार्तिशोकार्णवमग्नमानसा सकोपमोचुर्बततां ब्रजस्त्रिया। माता यशोदा उन सब गोपियों को समझाने लगी, जो लोग रो रही थी उनको बहुधा अलग अलग बहुत प्रकार से समझाने लगी, बहुत प्रकार से समझाने लगी।
क्योंकि वो सरल थी, वो कन्विंस हो गई थी नंद महाराज की बात सुन के, अक्रूर की बात सुन के यशोदा माता कन्विंस्ड हो गई थी, वो सरल स्वभाव की है। लेकिन गोपियां कन्विंस होने वाले नहीं, उनकी बातों में आने वाली नहीं। और तो जो गोपियां महाशोक के सागर में जिनका मन डूबा हुआ था, वो गोपियां गुस्सा हो गई। यशोदा माता की सांत्वना को सुन के उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा में वो यशोदा माता को ही डांटने लगी। गोपियां यशोदा माता को ही डांटने लगी, डांट के कहने लगी, क्या कहती है गुस्से में, देर निर्दये रे दिशणा विहीने वत्सम निजम व्याघ्र करे समर्प्य सक्ता सिदार इदं प्रवेष्टुं रिक्तं गृहं तेन कथं त्वमेका। तो वो गोपियां गुस्सा हो गई और गुस्से में यशोदा को कहती कि रे निर्दय, रे निर्दय। यशोदा निर्दय, यशोदा को निर्दय कहा। निर्दय का ठोस हिंदी में कहेंगे तो क्रूर, हृदय, जिनका हृदय कठोर है। तो ये निर्दय, कठोर हृदय वाली यशोदा, धिषणा विहीन है, पुत्र विहीन हो गई हो तुम अभी। तुम अपने पुत्र को अपने हाथ से बाघ बाघ के हाथ में, बाघ के मुंह में डाल दी, बाघ के मुंह में तुमने अपने पुत्र को डाल दिया अपने हाथों से, ऐसा बोलती है। और तुम्हारा ये जो घर है, ये तो अभी आग लगाने लायक है। कृष्ण के बिना ये घर तो आग लगाने जैसा हो गया। ऐसे आग लगाने लायक घर में तुम अभी अकेली उसमें तुम प्रवेश करोगी? घर में प्रवेश करो जाके, कि घर में प्रवेश करने लायक ही नहीं है जिसमें कृष्ण नहीं है। इस तरह से गोपियों ने बुद्धिहीन कहा। हाँ, बुद्धिष्णा विहीन है, बुद्धिहीन। तुम बुद्धिहीन हो, तुम निर्दय हो, तुमने अपने पुत्र को बाघ के, व्याघ्र के मुंह में डाल दिया है, पहुंचा दिया है। अब ये घर आग लगाने जैसा है, कृष्ण के बिना फूंकने लायक है। ऐसे ऐसे आग लगाने वाले घर में तुम आई हो। तो इस प्रकार गोपियां नाराज हुई।